स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं एनडीए के लिए मैथमेटिक्स, और एनडीए मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम करेंगे अभी। हाँ 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 हाँ, बोला था। क्या आपने? हाँ बताओ क्या होता है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए तो बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। और हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट क्वेश्चन था ना कल, इससे आगे चलेंगे हम लोग। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो कुछ अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये, है ना। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन इज गिवन a comma b are two distinct real number। a comma b are two distinct real number satisfying equals to 0 and b square minus 5b plus 2 equals to 0, then 1 minus ab plus a square b plus ab square equal to। ठीक है, ये उसने हमसे पूछा है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने पर आपको मजबूर कर सकता है ये। ठीक, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन के बाद देखो क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन के साथ। हम्म, अलग अलग है। डिस्टिंग मतलब अलग अलग है, अपने आप में विशेष है, अपने आप में अलग है, सिमिलर नहीं है। बेटा देखो, फॉर्मूला है या नहीं, देखो बेटा वो हमें देखना है। बाकी क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि बेटा इसकी बात ये बता दो, ये किसके इक्वल होगा।
और एक इंटीजर मिलेगा हमें, इंटीजर मिले। चलो ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ, चलिए ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी है 5। ठीक, तो अभी आप देखिए इसको आप क्या कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, देखो बेटा, आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2a ए बी आर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। बच्चों अगर देखो हम थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाएं, अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके कोई दो रूट मानूं, ए कॉमा बी को मानूं मैं रूट्स, ये हमारे क्या है, कोई दो रूट्स, ये हमारे कोई क्या है, दो हमारे ये रूट्स। तो इन दो रूट्स की अगर मैं बात करूं तो ये रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, रूट सेटिस्फाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बी को पुट करूंगा तो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं बी पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो ये मेरे को दोनों चीजें मिल गई। तो बच्चों क्या इस चीज से आपको पता चल रहा है कि ए और बी जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, इसलिए उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या ये मेरी बात सही है, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना इसके रूट्स। तो रूट का बेटा सम कितना होगा बताओ जरा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, सॉरी ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी आएगा -5 प्लस 5 हो जाएगा। ए बी कितना आएगा, ए बी आएगा 2। ठीक है, कर रहे हो आप आगे। तो बच्चों एक चीज बताओ मेरे को आप लोग, अब आगे देखो हम क्या कर सकते हैं। आगे बस कुछ नहीं करना, इसको लिखो यहां पर 1 माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया, हाँ करो। और ये हो जाए 1 माइनस ए बी, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी। तो बेटा हो जाएगा 1 माइनस ए बी कितना है, ए बी बताओ जरा, ए बी है हमारा 2, ए प्लस बी कितना है 5। तो बच्चों ये बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 10, और 10 और प्लस कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9। तो 9 इज आवर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। ठीक,
ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा आंसर आज। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था देखो एक। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। हो गया। चलो देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपके लेवल से कुछ ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन है ये वाला जो मैं भी आपको कराने जाऊंगा, लेकिन करना जरूरी है, आपको पता चलेगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन होता है। एनडीए लेवल से थोड़ा ज़्यादा का क्वेश्चन, ठीक, लेकिन मे भी आ सकता है। आते हैं टफ क्वेश्चन। ठीक, नोट कर रहे हो बेटा आप, आपने किया? अच्छा करो। चलिए लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए प्रॉब्लम लिखिए। गिवन both root of equation mx square plus 2m minus 1 plus m minus 2 are rational. Find the set of all possible integral value of hmm? Given both root of equation mx square plus 2m minus 1x plus m minus 2 are rational. Find the set of all possible integral value of n. ऑल पॉसिबल वैल्यू से देखो बेटा उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है, देखो एक तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, रेशनल। ऑल पॉसिबल, ऑल जब ऑल पॉसिबल पूछ रहा है बच्चों तो वो एक जनरल पूछ रहा है कि जनरल टर्म बता दो उसको, है ना, ऐसे वो हमसे पूछना चाहे। देखो क्वेश्चन थोड़ा टफ है ना, एंड जनरली एनडी के लेवल से थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है ये वाला हमारा, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। हम सीखेंगे छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो मैंने आपको बताई थी कि रेशनल होने की क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, डी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, बताया था। डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो बस वही कंडीशन लगा दो आप, पहले इसका डी फाइंड करो आप लोग, करिए जरा फाइंड। आप इसका जो है डी फाइंड करेंगे सबसे पहले।
करो बच्चों, क्या हो रहा है देखो जरा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका डी देखते हैं। डी क्या होगा, 2m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -4m। ये कितना हो जाएगा, -4m² हो जाएगा। और ये कितना बनेगा, +8m। हम्म। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बच रहा है 8m। कुछ छोड़ दिया हमने बेटा, कुछ इसमें लिखना। हम्म। हाँ दोबारा से कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं आप। हाँ, ये ए का स्क्वायर कितना होगा, 4m², प्लस कितना हो जाएगा, +1 माइनस कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, 4m। यहाँ आ जाएगा हमारा 4m। ठीक। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो क्या बनेगा, -4m²। माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 8m। ठीक। अब देखो ये वाला तो इससे खत्म हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, 4m+1। ठीक। बेटा क्या कह रहे हो।
देना बेटा, सेल देना हमको। अभी आ रहा है? ठीक है। देखो बच्चों, एक तरीका और है इसको करने का, एक तरीका और है। देखो एम क्या होना चाहिए हमेशा, चलो पहले कर लो इसको, उसके बाद देखते हैं, नोट कर लो पहले। चलो देखो, हम यहां से क्या करेंगे, 4m+1 कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, हमें पता है क्या आना चाहिए, ऑड। तो देखो ऑड, और ये किसी ऑड नंबर का ही क्या होगा, स्क्वायर होगा। ऑड नंबर का ही तो स्क्वायर होगा, ये बताया था ना, ऑड नंबर का स्क्वायर ही ऑड आता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ये किसी ऑड नंबर का ही तो स्क्वायर होगा, और ऑड नंबर हम कैसे लेट करते हैं बेटा, ऑड नंबर हम ऐसे लेट करते हैं। तो किसी ऑड नंबर का क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। बात समझ में आई भाई? ऑड नंबर को हम ऐसे ही लेट करते हैं हमेशा, अगर लेट किया जाता है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज में ही पढ़ेंगे। इवन नंबर लेट करना है तो 2n, ऑड नंबर लेट करते हैं तो 2n+1, जनरल तरीका होता है। इसमें आप कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो, या नंबर कोई भी आप इसमें नंबर डालोगे तो उसको आपको सी के अकॉर्डिंग जो है इवन और ऑड मिलते रहेंगे। इसमें कोई भी नंबर डालो कैसा मिलेगा, ऑड ही मिलेगा आपको। 1 2 3 4 5 कुछ भी डालते रहो आपको मिलेगा ऐसे, ठीक। 2n में आप कोई भी नंबर डालोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक। तो बेटा इसका इसको ये 4m+1 है, हम बात कर रहे हैं m की वैल्यू की निकालनी। ये कितना बनेगा, 4n² + 1 + 4n, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, n² + n, ये मिलेगा हमें। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n कॉमन लेके n+1, ठीक। तो m इक्वल्स टू दिस, दिस इज आवर जनरल टर्म, ठीक। इस तरीके से हम इसको जनरल टर्म हम ऐसे निकाल। और ये जनरल टर्म निकालने वाला अभी आपको मैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि यार नया नया को सीख रहे हैं, बाकी जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पे जनरल टर्म से आप बहुत अच्छे से रूबरू होंगे, और आपको ये कुछ नया नहीं लगेगा, पुराना हो जाएगा। तो आप इसको भी कर लीजिए। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है आपसे, लेकिन बहुत ही मुझे लगा कि आपको कराना चाहिए। ऑप्शन में दिया हुआ, हाँ वैसे तो सही है, अगर ऑप्शन में दिया होगा तो एन कॉमन ले लेना। हम्म। बच्चों आपको मैं PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखा सकता हूँ, इंडिया में बहुत कम आते हैं, और जनरली उनको ना भी किया तब भी आपका काम चल जाएगा, है ना। एग्जाम देने जा रहे हो अच्छे नंबर लेके आके, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब उन क्वेश्चंस को नहीं किया, जिनके मतलब 100 नंबर थे, 100 नंबर मैथ्स में लेके आया, उनका सिलेक्शन हुआ, मेरिट में आए वो अच्छे से, है ना, 100 का अच्छा स्कोर लेके आए वो मैथ्स में, है ना। लेकिन क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन को सीखने का ये फायदा है, एक तो बेटा आपकी कंसेप्ट बिल्डअप हो रही है ना, आपको पता चल रहा है कि आप अपने आप को वहां तक पुश कर रहे हो कि हाँ ठीक है। दूसरा क्या, अगर क्वेश्चन उससे टफ क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो आप कर ही डालोगे। अब इजी इजी क्वेश्चन करके आप चले जाओ तो कोई फायदा थोड़ी ना है, खुश होके। भाई इजी इजी क्वेश्चन करके टीचर भी इजी इजी पढ़ा दे, आप भी इजी इजी पढ़ो, बस एग्जाम में जाके दिख जाए कि ये क्या हो रहा है, ये तो पढ़ाई नहीं है ना।
sequence and series. After this topic we will go for sequence and series. नहीं, हाँ उसके बाद हम करेंगे बाइनोमियल करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, हाँ सेट्स हाँ सेट्स कर लेंगे। हाँ हाँ, और प्रोबेबिलिटी से पहले हम वो और करेंगे अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम पहले कर लेंगे थोड़ा और, है ना। सेट्स करेंगे, फिर रिलेशन, फिर ये सारी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर उसके सिलेबस बेटा 1 महीना पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा आपका बड़े आराम से। एग्जाम से 1 महीना पहले हो जाएगा, 1 और 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले आराम से हो जाएगा। फिर 1 महीना आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट चलते हैं। ठीक है, आपके रिवीजन और मॉक टेस्ट में देखो वो प्रिपरेशन वाला मोड होता है, परफॉर्मेंस वाला मोड होता है आपका, जिसमें मैंने आपको बताए थे ना तैयारी के 3 मोड होते हैं। अभी क्या चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है। प्रिपरेशन के साथ साथ जैसे एक महीने बाद आपका प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, सॉरी प्रिपरेशन और उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस वाला मोड शुरू हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस बढ़ती जा रही होगी, पढ़ तो रहे हो क्लास में लेकिन प्रैक्टिस भी जो है बढ़ती जा रही है, फिर और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। फिर आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट में भी आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। पार्ट सिलेबस टेस्ट हो रहे हैं अभी तो, ठीक है। उसके बाद क्या हो, जब आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे तो वहाँ पर आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी है। परफॉर्मेंस को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, निगेटिव कितने कर रहे हो आप, है ना, कैसे आप जो गैस आपके कितने गलत हो रहे हैं, तो वो चीज़ें होगा आपका परफॉर्मेंस वाला मोड होगा। ठीक है बच्चों, आप बेफिक्र रहिए, आपको ऐसा गाइडेंस मिलेगा, मतलब आपको लगेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है, कुछ जानने को मिला। एंड डे तक, जिस दिन हमारी लास्ट क्लास होगी इस सेशन की, इस वाली एकेडमी की, इस वाले सेशन की, एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं, जो लास्ट एंड दिन तक आप सीखोगे। एंड दिन तक जब आके बैठो मेरी क्लास में, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ सर आज तो कुछ कराया नहीं आपने, आपको लगेगा कि हाँ अब भी हम सीख रहे हैं। एग्जाम जाते जाते भी जब आप यहाँ होगे ना पढ़ने, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है इस टाइम। ठीक है, डेली आप जो है कुछ ना कुछ सीखोगे। कुछ बच्चों को लगता है सिलेबस पूरा हो गया बस, नहीं, वहां पे खत्म नहीं होती तैयारी बेटा, वहां से तो दूसरा मोड शुरू होता है आपका। क्वेश्चन आपने किए, आप दे के आए क्वेश्चन को, वहां ऐसे माहौल में बैठ के मॉक टेस्ट दिया आपने कि यहाँ पे क्या गलतियां हुई मुझसे, फिर उसको इम्प्रूव करना। टेस्ट सीरीज जब आप देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर आप ले आए। नंबर देख के खुश हो गए कि मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, नहीं, खुश नहीं होना। आपको उसमें अपनी कमियां फाइंड्स करनी है, क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम मेरे को, कहाँ पे इंप्रूवमेंट है, मतलब इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ है, कहाँ पर मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, वो चीजें आपको पता करनी है, वो चीजें पकड़नी है। ठीक है, सो दैट क्या जब एग्जाम देने जाओ तो वहां पर उस चीज का रिपीटेशन ना हो। और एक मॉक के बाद जब दूसरा मॉक देते हैं आपको, तो आपको लगना चाहिए कि यार मैंने जो पहले मैं वो मिस्टेक करता था वो मैंने ओवरकम कर लिया, या पिछले मॉक में मैंने ये गलती करी थी। कुछ बच्चों, जैसे मैं मॉक लेता हूँ बच्चों से, तो मैं उसमें देखता हूँ कुछ बच्चों का क्या हो रहा है, वो अटेम्प्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी है लेकिन अटेम्प्ट ज्यादा नहीं कर रहे, तो मैं उनसे एक मॉक में बोलूँ, मैंने कहा बेटा इतना जो है थोड़े से अटेम्प्ट अपने बढ़ा दे, फिर देखते हैं उसकी एक्यूरेसी पे क्या फर्क पड़ता है। एक्यूरेसी सेम है तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो फायदा हो गया ना उसका। तो बेटा ये थोड़े से पॉइंट होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं और ये बहुत काम की होती हैं। क्योंकि बेटा यहाँ कंपटीशन ही है, आपको एक नंबर पर्टिकुलर नंबर नहीं लेके आने जैसे आप स्कूल में लेके आते हो। यहाँ तो बेटा जितना मैक्सिमम लेके आ जाओ आप, जो आपकी बराबर रेस हो रही है, सारे लोग उसमें जो है, लाखों लोग उसमें दौड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ उसमें आपको अपने आप को कैसे कुछ ऐसा करना है जो दूसरे ने ना किया हो, तभी तो आप उससे कुछ आगे निकलोगे। एक्स्ट्रा एज कैसे मिलेगा आपको, तो वो चीज के ऊपर आपको जो है ध्यान देना है, समझ रहे हो। तो कंपटीशन एग्जाम जब होते हैं तो उसमें आपको ना डेली मतलब आपको इम्प्रूव करना है, काम करते रहना है। 6 मंथ आपके पास तो अपने ऊपर काम करना है आपको। आज हमारी कुछ प्रायोरिटी है, कल कुछ प्रायोरिटी होंगी, धीरे धीरे अपने आप को जो है अपने ऊपर काम करते रहना और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा, हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हम्म, ये भी कुछ अलग क्वेश्चन है आपके लिए। चलो लिखिए इस क्वेश्चन को, करते हैं। If alpha and beta are the roots of ax square, equals to 0, and a plus delta
डेल्टा एंड बी प्लस डेल्टा, ये वो भी डेल्टा होता है, ऐसे लिखो आप। आर द रूट्स ऑफ आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. A is not equals to 0. For some constant delta. ठीक है, लिख लिया आपने? Then prove that b square minus 4ac upon a square equals to b square minus 4ac upon a square. देखो बेटा, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो? देखो जरा, पहले वाले के रूट क्या क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट है अल्फा कॉमा बीटा. इसकी बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा. अच्छा बेटा देखो, इसमें ये भी कॉमन है, इधर भी डेल्टा इधर भी डेल्टा है, तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा मेरे को? डिफरेंस कितना होगा इनका? डिफरेंस क्या होगा भाई? अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा, तो क्या मिलेगा मेरे को? अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा. डिफरेंस मिला. इसका डिफरेंस जरा देखा कितना है? इसका डिफरेंस तो अल्फा माइनस बीटा ही होगा. तो क्या डिफरेंस सेम है? ये और ये दोनों सेम है क्या दोनों के? भाई इसके रूट्स का डिफरेंस और उसके रूट्स का डिफरेंस दोनों सेम है, तो बस आप इनको इक्वेट कर दो. इसके रूट्स का डिफरेंस क्या होगा? अंडर रूट डी अपॉन ए बताया था. क्या बताया था? अंडर रूट, इसको d1 अपॉन ए बोल दो. और इसका क्या बताया था? ये बताया था ना. तो बस इसका अंडर रूट d1 कितना आएगा? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. और नीचे क्या है? a. और ये क्या है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर कर दो. स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर. ठीक, तो ये हमारा प्रूव हो गया. ठीक है बच्चों, तो ये ही हमने जो है प्रूव करना था. चलिए तो बच्चों, कल मिलते हैं फिर. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं, बेसिक चीज़ें बची हुई हैं, उनको करेंगे और आगे बढ़ते हैं. पढ़ते रहिए आप बढ़िया से. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कुछ ऐसा नहीं बचेगा आपको पढ़ने से बच जाए. सब पूरा सिलेबस एनडीए का हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे. चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.